स्वागत है जी, स्वागत है। राजीरा स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। राजीरा स्वागत है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जय श्री राम। राग भैया आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। स्कूल मेरा, पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को जिला ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना कला में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। भाजपा द्वारा आयोजित किए गए त्रिदेव सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पार्टी की योजनाओं और क्रियाकलापों से कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां सहित हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में किए गए सभी विकास कार्य भी गिनवाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व और 10 साल का विकासशील इतिहास हो, वो पार्टी सदैव चुनाव में आने के लिए लालायित रहती है। जिनके पास मोदी जी जैसा नेता हो और उपलब्धियों वर्ष भरे 10 वर्ष हों, उनको चुनाव में जाने का सदा इंतज़ार रहता है कि चुनाव आएंगे, हम फिर एक बार अपनी उपलब्धियां बताएंगे। अपने नेता के नेतृत्व में जो देश का नाम बड़ा है, उसको लेके वोट मांगेंगे। जो कहा वो किया, सारे वायदे सारे काम वो पूरा किया है और भविष्य में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र पर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को रोने की आदत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के रूप में आई भारी आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने यथासंभव हिमाचल प्रदेश की मदद की, यहाँ तक कि राहत टीमों को भेजा गया, हेलीकॉप्टर यहाँ पर तैनात किए गए। इतना ही नहीं, भारी भरकम नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने खुद कई मोर्चों पर कमान संभाली। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से भी हिमाचल प्रदेश को मदद दी गई। लेकिन यदि अब भी कांग्रेस के नेता और सरकार के पदाधिकारी इस तरह के राग लाप रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता सच जान चुकी है और कांग्रेस को जवाब देने के लिए लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि रोने का आदत पड़ गई है कुछ राज्य के कांग्रेस के नेताओं को। जब से सरकार आई है कुछ काम तो नहीं कर पाई, बार बार रोके दिखाए हैं। और इसका साफ नज़र आता है कि जहां आपदा के समय इनके नेता भारत सरकार के अन्य हेलीकॉप्टरों में घूमते रहे, वहीं पर जो आम जनता को सुविधाएं देनी थी वो नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने कई बटालियन अपनी यहाँ पर भेजी और यहाँ पर एनडीआरएफ की बटालियनों ने राहत भी दी, मदद भी की। 1762 करोड़ रुपया एनडीआरएफ से मदद की। लगभग 16,565 मकान मोदी सरकार ने दिए, जो 1,70,000 रुपया पर मकान है। इसके अलावा जो मनरेगा योजना है उसमें भी डंगे रास्ते बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मोदी सरकार ने दिया आपदा के समय। मैं पूछना चाहता हूं इन सबसे, राज्य की सरकार ने क्या खर्च किया? भाई भतीजावाद किया, केवल कांग्रेस के नेताओं को तरपाल से लेके मदद देने का काम किया। आपदा में भी जो अवसर देख के इस तरह के काम करें, लोग उनको जवाब देने वाले हैं। ये केवल रोने धोने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14-15 महीनों में इनकी सरकार ने ना 1500 रुपये प्रति महिला को प्रति माह जो देना था नहीं दिया, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था नहीं खरीदा, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देनी थी नहीं दी, और अब इनकी चोरी पकड़ी गई। कहते थे हमने सरकारी नहीं कहा। प्रियंका गांधी से लेके इनके घोषणा पत्र तक सब में नज़र आता है कि इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। पर ये तो कांग्रेस है जिनका तरीका ही झूठ बोलने का है। झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।